नमस्कार साथियों, 18 सालों का इंतजार हुआ समाप्त। एक ऐसा नक्षत्र, एक ऐसा ग्रह जो अपने ही नक्षत्र में 18 साल बाद प्रवेश कर रहा है। जी हाँ, उस नक्षत्र का नाम है मघा और उस ग्रह का नाम है केतु। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह शुभ समय 29 मार्च और 2026 से प्रारंभ होने वाला है। देखिए, केतु और राहु, जैसे हम आपको पता है कि एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, दैत्य था। भगवान विष्णु ने इसके दो अलग अलग धड़ कर दिए थे। एक का नाम हुआ राहु और दूसरे का नाम हुआ केतु। इन्हें ग्रहों में उपाधि मिली और इन ग्रहों का प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है। चाहे आप किसी भी राशि के हो, किसी भी राशि के हो और किसी भी देश के हो, अगर आप ज्योतिष का तनिक भी ज्ञान रखते हैं और ज्योतिष में अगर आप विश्वास रखते हैं तो यह ग्रह खेल आपके जीवन से जरूर ही टकराव रखता है। दोस्तों, यह वीडियो बड़े ही शांतिपूर्वक और बड़ी ही धैर्यता के साथ में आपको देखना है। अगर आपको और भी हमारे YouTube पर बहुत सारी वीडियो डालते हैं लोग, अगर देखना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बारे में संपूर्ण जानना है मीन राशि वालों को, तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम राहु और केतु दोनों ग्रह और दोनों ग्रहों के प्रभाव के अलग अलग आपको हम परिभाषा समझाएंगे, उनके बारे में समझाने वाले हैं। देखिए, राहु शतभिषा नक्षत्र में 2025 में ही आ गया था और अब 29 मार्च 2026 को केतु भी मघा नक्षत्र में आ रहा है। यह नक्षत्र भी केतु का ही नक्षत्र है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब आपकी सिंहासन की तैयारी क्या होने वाली है। क्या आपको वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है जिसके आप हकदार हैं? मन में बड़े सवाल आते हैं, क्योंकि उन सवालों के सिर्फ जवाब हमें अब ज्योतिष के माध्यम से ही मिलते हैं। ग्रह नक्षत्र हमें फ्यूचर, इनकी आने वाले कल के बारे में इशारा देते हैं। वही ग्रह हम आपको ज्योतिष के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और यही जीवन में प्रभाव रखते हैं। आप मीन राशि के जातक हैं, अवगत आप पर शनि का प्रभाव है। आप देख सकते हैं या खुद ही महसूस कर सकते हैं। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, क्या आपके कामों में अड़चने नहीं आ रही हैं? क्या बार बार रुकावटें नहीं आ रही हैं? क्या मतभेद के कारण पति पत्नी में नहीं हो रहे हैं? या आपके हर एक काम, व्यापार हो या नौकरी में, बॉस के साथ में संबंध सही नहीं बैठ पा रहे हैं? बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये चीजें नहीं हो रही हैं। मैंने अवगत बहुत सारी वीडियो बनाकर डाली हैं और मैंने हर एक ग्रह पर जो है नजर रखते हुए उनके बारे में बताते हैं। आज हम आपको केतु के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। केतु, राहु, ये दोनों एक ही है। आप मानकर चलिए मैं हूं, अगर मेरा सिर अलग हो जाए और धड़ अलग हो जाए, लेकिन अगर मुझे किसी नाम से जाना जाएगा तो वो एक ही नाम रहेगा। तो इनके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राहु इस समय आपकी कुंडली के लाभ भाव यानी कि 12वें भाव में बैठा है, शतभिषा नक्षत्र में है, बहुत ही बलवान, बहुत ही शक्तिशाली। वहीं पर केतु आपके 6वें भाव में है। 6वां भाव, इसे हम देखा जाए तो 6, 8, 12 की गिनती में रखते हैं। 6, 8 और 12 इन जगहों पर कोई धर्मात्मा ग्रह बैठ जाए तो आप मानकर चलिए कि ये जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत दे रहा है। हम केतु को धर्मात्मा मानते हैं क्योंकि यह मोक्ष का कारक है, यह धर्म का कारक है। आपने देखा होगा कि सबरी ने एक ऋषि के कहने पर कई सालों इंतजार किया कि राम आएंगे, राम आएंगे। यह भक्ति का कारण यह भक्ति का कारक होता है। यह केतु भी भक्ति का ही कारक है। यह मोक्ष तक ले जाता है। यह आपको उस ऊंचाई पर भी ले जाता है कि आप धर्मात्मा, आपका एक झुकाव पूजा पाठ की ओर, आपका झुकाव धर्म की ओर, आपका झुकाव मर्यादा की ओर, ये केतु करवाता है। जैसे कि सबरी ने एक ऋषि के कहने पर कि भगवान यहीं से, इस रास्ते से वन में आएंगे और आपसे जरूर मुलाकात करवाएंगे। तो सबरी प्रतिदिन अपने घर को साफ सुथरा करती थी, फूल बिछाया करती थी और राम लक्ष्मण को जो है डेली उस कोने पर बैठकर इंतजार किया करती थी कि एक दिन तो राम यहां से गुजरेंगे और एक दिन हम राम के दर्शन कर पाएंगे और एक दिन हम उन्हें जो मीठे मीठे फल हैं उन्हें जरूर खिलाएंगे। इसी इंतजार में वो कई सालों तक
कई सालों तक बैठी रही। और एक दिन ऐसा आया कि सबरी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के दर्शन किए और भगवान भी उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। आपने देखा होगा कि भगवान को कोई खट्टा बेर ना पहुंच जाए तो अपने मुंह से निकाल कर उसे छील छील कर भगवान को देने लगी। तो लक्ष्मण ने देखा कि यह कैसी भक्ति है, ये कैसी भक्ति है कि अपने भगवान को कोई झूठा खिलाए। तो राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह आत्मा की भक्ति है। वो इसीलिए जो है बेरों को छील रही है और अपने मुंह से चख रही है कि भगवान को कोई खट्टा बेर ना चला जाए। प्रभु हमारे घर पर आए हैं, कोई खट्टा बेर उनके मुंह में ना चला जाए, तो वो चखने लगी। ये भक्ति होती है। वही भक्ति का कारक केतु है। यह मोक्ष कारक कहा गया है। मीन राशि वाले, जब भी केतु अपने नक्षत्र में जाता है, यानी कि मघा नक्षत्र में जाता है, तो इसके जो प्रभाव है अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इसके पास में भी राहु की तरह ही 3 दृष्टियां हैं। ये गुरु और राहु केतु, ये तीनों ग्रह एक ही दृष्टियां इनके पास में है। गुरु के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, राहु के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, वहीं पर केतु के पास में भी 3 दृष्टियां हैं। अब देखिएगा किस भाव को केतु बलवान बना रहा है, किस भाव में आपका धर्म जोड़ रहा है, आपका भाग्य। इस संसार में हम हो, आप हो या कोई भी हो, इस संसार में धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन यह सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सत्य है। धर्म यही कहता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु है, और हम सिर्फ कुछ माया के चक्कर में, कुछ अपने शौकों के चक्कर में, धन के अर्जित करने के चक्कर में अपना जीवन दांव पर लगा देते और भक्ति को भूल जाते हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ कुछ भी चीज जाती है, वो हमारी भक्ति, हमारी तपस्या हमारे साथ जाती है। यही कारक है। तो वही अब मघा नक्षत्र में केतु का एक्टिव होना आपके जीवन में धर्म की ओर आपका मार्ग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी तो आप बहुत धर्मात्मा हैं, मीन राशि के लोग, क्योंकि गुरु बृहस्पति की ही राशि है। मीन राशि के लोग बड़े ही धर्मात्मा होते, धन अर्जित करने वाले होते हैं, लेकिन उस धन को धर्म कर्म में लगाने वाले होते, धर्म के मार्ग से ही चलने वाले होते। तो दोस्तों समझते हैं कि गुरु के साथ में केतु की दृष्टियां कहां पड़ रही हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि आपके 10 में आपके यहां जो भी आप नौकरी व्यापार कर रहे हैं, धर्मात्मा प्रवृत्ति से करिएगा, धर्म के साथ जुड़कर करिएगा, मर्यादा में मीठी वाणी का प्रयोग करिएगा। 29 मार्च से आपके 10वें के भाग्य को प्रबल बनाएंगे केतु महाराज। क्योंकि देखा जाए तो यहां गुरु बृहस्पति का घर है, और गुरु को अगर केतु कहा जाए, केतु को गुरु कहा जाए, तो कोई संशय नहीं है। अब दूसरी दृष्टि देखा जाए तो सीधा राहु पर ही है, और राहु और केतु यहां दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह राहु और केतु आपके मार्ग को बड़ा ही सुंदर और धन आगमन के स्रोत को बनाएगा। 29 मार्च 2026 से आपके 12वें भाव और आपकी कुंडली के 6वें भाव में कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रह अच्छे शुभ नक्षत्रों में, सतविषा नक्षत्र में के राहु है और जो है मघा नक्षत्र में केतु है। तो निश्चित तौर से धर्म से जुड़े आप मार्ग चुनेंगे, धन आने के सामग्री बनेंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेशी यात्रा करते हैं, विदेश में ही आपका जन्म हुआ है, वहीं पर आपने घर बना लिया है, धर्म कर्म से यह 29 मार्च से बदलाव के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखें कि 9वीं दृष्टि धन भाव में, केतु धन भाव में देख लेता है तो धन में आपको वृद्धि करवाता है, क्योंकि मघा नक्षत्र में, इनके उच्च नक्षत्र में, क्योंकि राहु का बल भी इन्हें प्राप्त होता है, तो धन के स्रोत बढ़ाएगा। 29 मार्च से यह 8 महीने के लिए यहां विराजमान हो रहे हैं। 8 महीने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन में रहेंगे। तो निश्चित तौर से धर्म से जुड़ी यात्राएं होंगी। धन आपका जो है अगर खर्च होगा तो धर्म से जुड़ा होगा, और धन आगमन के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यह केतु को प्रभाव आपके जीवन में एक नया स्रोत, एक नई रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब हम आप सभी से अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से आज्ञा लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्रतिदिन की भांति लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते हैं। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।